तो हाय यू गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्रद्धा। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये मेरे ट्रैश टांगा हुआ है इसलिए टांगा हुआ है क्योंकि थोड़ा बहुत ना वो पेपर वगैरह का ट्रैश था, तो इसीलिए तो आज मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट स्टैंड बाय करने। मेरा एयरपोर्ट स्टैंड बाय है 4 बजे से रात को 10 बजे तक। और आज देखते हैं, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं आज एयरपोर्ट स्टैंड बाय पे क्या क्या करने वाली हूँ, पूरा बताऊंगी मैं। बिकॉज अगर मेरी फ्लाइट नहीं लगी, देखो फ्लाइट लगनी होती है तो स्टार्टिंग में लग जाती है 1-2 घंटे पहले, वो सिनेरियो में एंड में लगती है। तो चलते हैं साथ में। मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ, ड्राइवर सभी आने वाले हैं और इसके बाद निकलते हैं। और वेट लूज कर लिया है तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। आज मैंने जब अपना वेट चेक किया सुबह तो 57 कुछ आ रहा था, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। क्योंकि ना ये जो जर्नी है ना ये बहुत अच्छी लग रही है। जो आपका वेट लूज होने लग रहा है, मुझे यूनिफॉर्म लेने की जरूरत है गाइस, ये ना थोड़ी फेड होती जा रही है, तो देखते हैं मुझे कब टाइम मिलेगा। और मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि हमें यूनिफॉर्म एंटाइटलमेंट में 1 साल में क्या क्या मिलता है। ठीक है, तो मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ, बन वगैरह सब बन गया है। मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, आजकल खाना खाने का मन नहीं करता है, लगता है मुझे प्यार हो गया है दोस्तों तो मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो गाइज मैंने ना कपड़े चेंज कर लिए हैं, मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ। आरती के वहाँ पे ना ऊपर की पता नहीं छत कैसे गिर गई है, और अभी आरती का फोन आया है, वो जिम कॉर्बेट से वापस आ रही थी, तो उसने बोला कि अगर मैं जा सकती हूँ। फिर मैंने इमीडिएटली ऑफिस में कॉल किया और मैंने पूछा कि मैं ऐसे इमरजेंसी लीव ले सकती हूँ, बिकॉज मैं पैनिक भी तो इतना हो गई थी ना, क्योंकि वहाँ पे ना करंट फैल गया है और हैप्पी पॉज में। तो मैं जल्दी से बस मैंने कपड़े बदल लिए हैं और बस मैं ये मेकअप उतार के निकल रही हूँ। ऑटो वाले भैया को कॉल कर दिया है और फिर मैं आपको बताती हूँ वहाँ पे क्या हुआ है। आई एम सो पैनिक्ड राइट नाउ, आई कांट टेल यू। मुझे बहुत डर लग रहा है कि पता नहीं क्या हुआ है वहाँ पे, मुझे कुछ नहीं पता। और ड्राइवर सर आ गए थे, उनका कॉल आ गया कि मैम मैं आ गया हूँ। मैंने बोला सर मैंने कैंसिल करा दिया है, मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। तितली नहीं, आप कैसे आ जाएगी लूम खा वो जिस दिन मिस्त्री ने उसने डाला है तो तुमने बेल्ट नहीं कहा है। बेल्ट ने 1-2-3 गाटा रखी इतना इतना देखो वही तो लूम खा गई, उसी को लूम खा गई। मुझे क्या पता कि दूसरा मिस्त्री इतना रिक्सी काम करके गया है। तो गाइज़ ये हुआ है, ऊपर की पूरी सीलिंग नीचे आ गई है और जो भी एसी वगैरह है यहाँ पे पंखे थे वो सब नीचे आ गए और सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये सारा काम अभी करवाया गया था। अभी हम सब चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई छोटा बच्चा या कोई डॉग तो नहीं फंस गया है। तो गाइस मैं घर आ गई हूँ और मैंने हाथ मुँह धो लिए, बिकॉज पूरा मैं धूल धूल में हो रखी थी। और प्रिंसी भी साथ में आई है और एक डॉगी है वो भी साथ में आया है, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल हो रही है और पत्थर मिट्टी बहुत सारी है। तो मैं आ गई। अब सुबह से काम शुरू होगा और पर नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो गया, पर थैंक गॉड कि किसी डॉग को कोई चोट नहीं पहुंची। बट हाँ वहाँ पे ना करंट फैल गया था। फिर जल्दी से सपना वहाँ पे थी, क्योंकि मम्मी और आरती तो जिम कॉर्बेट किसी काम से गए हैं, तो अभी रास्ते में ही है, तो वो आ ही रहे हैं। तो ऑल ऑफ अ सडन बहुत तेज़ आवाज़ आई, फिर पता चला कि अंदर, और उस टाइम पे ना सफाई हो रही थी, तो वहाँ पे ना कुत्ते थे ही नहीं इतने। मैंने ऑफिस में बात करी और उन्होंने भी मुझे ईमेल दे दी। मैंने सोचा नहीं था कि वो देंगे, बट उन्होंने दे दी। सिर्फ उन्होंने मेरी बात सुनी, बिकॉज ऑब्वियसली इट वाज अ जेन्युइन रीज़न। मैंने उनको बोला भी कि मैं आपको वीडियो और फोटोज़ वगैरह सब कुछ भेज दूँगी, बस आप मुझे दे दो, बिकॉज मैं भी आ नहीं पाऊँगी, बिकॉज माई सिस्टर इज़ अलोन देयर। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे दे दी छुट्टी। और उसके बाद मैं बता दूँ मैंने कुछ नहीं खाया था सुबह से। फिर मैंने वहाँ पे कुछ खाया थोड़ा बहुत और मन भी नहीं कर रहा था, अजीब सा हो रहा था। अब मैं घर आई हूँ, शाम अंधेरा हो गया और सपना अभी भी वहीं पे है, क्योंकि डॉग्स को खाना देना है, तो डॉग्स को खाना देने में वो स्टाफ की हेल्प कर रही है। वो थोड़ी देर में आएगी। अभी आंटी आई है, मैंने आंटी से बोला है, वो आंटी खाना बना देंगी। यही रहा। एक्चुअली ना ऊपर वाली छत से ना पानी गिरने की प्रॉब्लम हो रही थी बारिश के टाइम में, तो वही ठीक हो रहा था। पता नहीं जो मिस्त्री वहाँ पे काम कर रहे थे वर्कर्स, उन्होंने क्या नहीं किया, क्या किया, और वो पूरी की पूरी दीवार नीचे आ गई। और वहाँ पे कैमरा लगा हुआ था, एसी था, पंखे थे, उसकी वजह से पता नहीं क्या कैसे करंट भी वहाँ पे फैल गया। तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बुरा रहा। और मैंने तो सोचा था मैं एयरपोर्ट स्टैंड बाय जा रही हूँ, तो आज आपको दिखाऊंगी कि एयरपोर्ट स्टैंड बाय पे क्या क्या करते हैं। पर यार आई थिंक अगर किसी भी डॉग को चोट नहीं लगी तो इट्स ओके। अभी आरती ने मुझे पर याद है बताया था उसने मुझे कि इस ये चीज़ें कराने में तो उसके 3-4 लाख रुपए लग गए थे, पूरा उसने कवर कराया था ऊपर से। अब उसको दोबारा से बनवाने में उसको 4 से 5 लाख रुपए और लगेंगे, क्योंकि जो
जो ये वाला मिस्त्री था उसने ये बोला कि जो पुराने मिस्त्री ने काम किया था उसने काम ठीक से नहीं किया था और उसी की वजह से दीवार गिर गई है, तो अब उसको दोबारा से पूरा करवाना पड़ेगा, तो उसमें 4 से 5 लाख रुपए लगेंगे। तो आरती बहुत ज़्यादा परेशान है, मेरी उससे कॉन्टीन्यूसली बात हो रही थी, शी इज़ वेरी वरिड। लेट्स सी। तो अभी तो आंटी आई हुई है, मुस्कान आंटी दोबारा आ गई है, बीच में उन्होंने छोड़ दिया था, तो फिर आंटी खाने में हेल्प कर रही है और मैं बैठ के चाय पीऊँगी। चाय नहीं भी, मेरा सर दर्द हो रहा है। मैं मिलती हूँ आपको कुछ और, मम्मी भी आने वाली हैं, 2 घंटे में आ जाएंगी, फिर थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपको चाय पीने में। तो गाइस घर वाले आ गए हैं और वही उसी बात पे डिस्कशन चल रहा है कैसे क्या हो गया, बिकॉज पुराने वाले जो वर्कर थे उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया, उसकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा हो गया एंड एवरीबडी इज़ वेरी अपसेट। तो मैं नीचे आई हूँ, आरती का मोबाइल कार में रह गया, तो कार से मोबाइल निकाल के आई, उसके लिए चाय बनाई है, अभी चाय पी रही है। वो बहुत परेशान है यार, सबके सब घर में बहुत ज़्यादा परेशान है। मोबाइल ले लिया है आरती का चुम्बड़ निकाल रखा है इसने अपने मोबाइल का। कभी कभी चीज़ें ऐसे हो जाती है ना ऑल ऑफ अ सडन कि इंसान को ना थोड़ा सा टाइम लगता है कि ऐसे हो कैसे गया। तो मुझे तो यही लग रहा है यार कुछ और बड़ा होता इससे, आई थिंक ये हो गया, शायद इससे भी कुछ और बड़ा हो सकता था। तो आई होप कि आरती ज़्यादा परेशान ना हो और निकल जाए इस चीज़ से जल्दी से जल्दी। मैं अंदर जा रही हूँ। तो गाइस मैं रूम में आ गई हूँ और आरती आने के बाद चली गई हैप्पी पॉज, क्योंकि उसको देखना था कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है और क्या नहीं है। तो वो आते के साथ ही निकल गई है और वहाँ पे पापा हैं और सपना भी गई हुई है। तो आई होप जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए। आरती बहुत ज़्यादा परेशान है बिकॉज ऑब्वियसली 1-2 डॉग्स को इंजरी भी हुई है, तो फिर आई होप ये चीज़ जल्दी से ठीक हो जाए बिकॉज आरती परेशान हो गई है काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से। पता नहीं कैसे हो गया गाइस। जो अभी का जो वर्कर है जो काम कर रहा है वहाँ पे, वो बोल रहा है कि पुराने वाले ने जो वर्कर ने ना अच्छे से काम नहीं किया, इसी वजह से ये हो गया। पर आई एम स्टिल थैंकफुल कि किसी को भी चोट नहीं आई है, छोटी मोटी इंजरीज हम आई है एंड आई होप कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। नुकसान भी बहुत हुआ है, तो आई होप उसके लिए भी, मेरे पास तो इनफैक्ट शब्द ही नहीं है बिकॉज इट्स वेरी टफ टाइम आरती के लिए खासकर, बिकॉज उसने अभी इतने सारे पैसे लगाए थे और अब फिर से उसको रिपेयर कराना पड़ेगा। और वो स्ट्रेस्ड इसलिए भी है कि क्योंकि ना डॉग्स के लिए भी एक ट्रॉमा हो जाता है ना, तो फिर उसको ये भी लग रहा है कि मेरे डॉग्स ठीक है या नहीं है, तो वो इसलिए परेशान है बहुत ज़्यादा। आई होप कि सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए और सब ट्रैक पे आ जाएगा इस। बट ये भी मैं मानती हूँ कि किसी को चोट नहीं लगी, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, तो ठीक है, आई एम श्योर ये सब भी ठीक हो जाएगा जल्दी से जल्दी। और दैट्स इट। किसी ने खाना भी नहीं खाया है आज, किसी का मन ही नहीं है खाना खाने का। और बस आरती गई है, पापा है वहाँ पे और सपना भी है वहाँ पे। तो मेरी आज इमरजेंसी लीव लग गई थी और कल मेरा होम स्टैंड बाय लगाया, देखते हैं कि कहाँ भेजते हैं, क्या है सीन। बट मेरा खुद का मूड इतना ख़राब है, अब देखते हैं। पर ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा बिकॉज आज उन्होंने छुट्टी मुझे दे दी और वो भी लास्ट मिनट छुट्टी दी है। तो आई एम थैंकफुल टू माई कंपनी एज वेल यार, बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन जब गाड़ी नीचे खड़ी थी मैंने उनको तब बताया है। और एविएशन में ऐसा होता नहीं है बिकॉज हमारा प्रोसीजर भी ये कहता है अगर आप बीमार हो तो हम 4 से 5 घंटे पहले आपको बताना है ऑफिस में कि आप बीमार हो। तो उन्होंने लास्ट मिनट मेरी बात सुनी, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। दैट्स इट गाइस। आज की वीडियो में ये वीडियो बस बन गई बिकॉज आज मेरा मन कुछ और था। मैं आपको एयरपोर्ट स्टैंड बाय का दिखाना चाह रही थी कि हम एयरपोर्ट स्टैंड बाय भी करते गए, पर वो वीडियो स्टार्ट हो गई थी तो मैंने सोचा कि अब ये हुआ है तो आपके साथ सब कुछ ही शेयर किया जाए। आई होप आप लोग प्रे करोगे आरती के लिए, हैप्पी पॉज के लिए, सारे डॉग्स के लिए, सबके लिए, और जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज नहीं बोलूँगी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, बस आप पे करो कि सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए गाइस। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।